देखिए, हम आपसे आज बात करते हैं क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री में। इसमें हम बेसिक से बात करेंगे। जो सबसे कमजोर से कमजोर छात्र भी होगा वो भी सीख लेगा, मगर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम आपका लेगा। एक लॉन्ग वीडियो है। इसमें देखिए दो शब्द यहाँ बोला है, ट्रिग्नोमेट्री। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एक ट्रिग्नो मतलब आपके यहाँ बात करेगा ट्राइंगल के बारे में। किसके बारे में? ट्राइंगल के बारे में बात करता है। मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ट्राइंगल का मेजरमेंट करना है, इसी के बारे में हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। द ब्रांच ऑफ ट्राइंगल एंड मेजरमेंट, यानी हम यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टडी करना पड़ेगा, मेजरमेंट करेंगे ट्राइंगल के। आप वहाँ पे एंगल का, डिस्टेंस का और हाइट के बारे में यहाँ फाइंड करेंगे और इसको निकालेंगे। और देखिए यहाँ ये जल्दी दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, ट्राइंगल एंड मेजरमेंट, यानी हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए कहीं ना कहीं इसमें बात करते समय सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ ट्राइंगल में एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। इस कंडीशन में यहाँ पे आप तो पहले से जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है और इसी को समकोण बोला जाता है जब यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा तब। दूसरा क्वेश्चन ये बोला जाता है कि यदि हमारा थीटा यहाँ होगा, उस कंडीशन में याद रखिए थीटा के ठीक सामने हमेशा होता है परपेंडिकुलर, और इसी को यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं आपका लंब, यानी ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। दूसरी बात याद रखिए, परपेंडिकुलर के ठीक सामने वाली लाइन आपका हमेशा होता है हाइपोटेनस, और थर्ड पार्ट आपका हो जाएगा बेस। ये तीन बात यहाँ पे सबसे ज्यादा याद रखना है। मगर थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के ठीक सामने हाइपोटेनस, और लास्ट आपका हो गया बेस। एक इसी तरीके का सेम फिगर होगा राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये बताया जाएगा कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा, मगर थीटा इस समय यहाँ, तो हर कंडीशन में परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, मगर कहीं भी हाइपोटेनस में चेंज नहीं हो सकता। इन दोनों कंडीशन में यदि थीटा यहाँ रखते हैं तो इसके ठीक सामने हमारा ये परपेंडिकुलर होगा, अब परपेंडिकुलर के ठीक सामने आपका हाइपोटेनस, और लास्ट स्टेप आपका ये हो गया बेस। अब देखिए कहीं ना कहीं हम इसमें स्टडी करेंगे इनके रेशियो के बारे में। सिर्फ फिक्स रेशियो है जिससे पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिपेंडेंट है। जैसे कि हम बात करते हैं इनका। अब हम सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं, P बाई एच कर लो। अरे कभी इनका भी तो डिविजिबल हो सकता है, P बाई बी हो सकता है और P बाई एच भी हो सकता है। तो ये तो हम पहले ही P बाई एच लिख चुके हैं, तो इतना तो कंडीशन ये बोल सकता है, दो कंडीशन होगा। तीसरा कंडीशन ये बोल सकता है कि B बाई पी भी होगा, B बाई पी भी हो सकता है और B बाई एच भी हो सकता है, और H बाई, अब हम बात करते हैं इन दोनों से हो गया, H से निकालेंगे तो H बाई बी भी बोल सकते हैं और H बाई पी भी बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा यहाँ हमको कितने रेशियो मिलते हैं, तो टोटल 6 रेशियो मिलते हैं। तो जो ये P बाई एच है आपका, ये मिलेगा साइन थीटा, और P बाई B बाई आपका जो ये H है, ये आपका मिलता है cos थीटा। अब तीसरा आपका मिलेगा P बाई B, जो होता है आपका यहाँ पे tan थीटा, tan थीटा। अब जब B बाई P है, ये आपका मिल जाएगा cot थीटा, और H बाई B आपका देखिए कहीं ना कहीं इसका cos का ये उल्टा है। अब जस्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया है, तो ये cos किसका उल्टा है तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये sec का। ये भी हम आगे बताते हैं कि ये कैसे होता है। और H बाई P आपका होगा cosec का।
अब सबसे बड़ी समस्या है कि हम ये 6 फार्मूला कैसे याद करें। तो देखिए, हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस हम लिख दें साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। क्या होगा यहाँ P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी। कैसे याद होगा देखिए, हम बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, याद करने का टेक्निक है। या हम बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस पे। और देखिए, इसी का जब अपोजिट होता है कॉसेक का, सॉरी कॉसेक, सेक और कॉट, जस्ट इनका उल्टा होगा। यानी आप ये बोल सकते हैं h बाई पी और h बाई बी और यहाँ पे हो जाएगा b बाई पी। अब देखिए, वही बोल सकते हैं हर हर बोल, पाकिस्तान भूखा प्यासा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यही चीजें हैं जो कि आपको याद करना है। अगर ये इतने वैल्यू याद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल लगाते समय बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे इतना फार्मूला होने के बाद अब हमसे क्वेश्चन पूछता है, कई फार्मूला है, हम आपको बताते हैं कि कैसे ये सब फार्मूला डेराइव किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइपोटेनस। देखिए, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए, यहीं से हम कहीं ना कहीं ये फार्मूला को हम डेराइव कर देंगे। यहाँ h इक्वल टू लिख देंगे अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, इतना होने के बाद अगर हम यहाँ से p स्क्वायर का वैल्यू निकालने चालू करेंगे तो p स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये पार्ट इधर आके माइनस हो जाएगा और यहीं पे आपसे पूछेगा जब कि मेरा p का वैल्यू क्या होगा, तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम पे अप्लाई होता है। और देखिए, ये होता है उसके बाद क्या सर, इसके बाद देखिए यहाँ पे बोलेगा बेस स्क्वायर के बारे में। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए, यहीं से हम डेराइव करेंगे h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर बराबर सॉरी b इक्वल टू होगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये तीन वैल्यू हमको क्या करना है, याद रखना है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। अब इन फार्मूलों का एप्लीकेशन हमको आगे अप्लाई करना है। अब देखिए, इतना होने के बाद कहीं ना कहीं अब आपसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि फार्मूला बहुत सा है, सारा हम आपको डेरिवेटिव कराएंगे कैसे ये फार्मूला आया। जैसे आपसे बोलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, आपको डायरेक्ट रटवाएंगे लोग कि एक होगा, हम बोलते हैं वो भी मत याद करो। क्या जरूरत है आपको कोई चीज याद करने का, यहाँ से आप डेराइव करना सीखो। देखो, साइन थीटा का वैल्यू क्या था पहले, p बाई एच स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का b बाई एच, दोनों तरफ ये स्क्वायर। अब देखिए, कहीं ना कहीं हम एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो हमारा मिलेगा h स्क्वायर, यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें पाइथागोरस थ्योरम में पता होना चाहिए ये होता है h स्क्वायर, ये भी h स्क्वायर, आपस में ये कैंसिल होके कितना होगा 1। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चल गया कि इसका वैल्यू कितना आएगा 1। ये हमारा ये क्या हो गया फार्मूला। अब देखिए, कहीं ना कहीं अब यहीं से हम फार्मूला निकालने चालू करेंगे। अब देखिए, अब यही साइन स्क्वायर थीटा का हमें निकालना होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या करेंगे कि इस वाले वैल्यू को इधर ले जाके माइनस कर दीजिए,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये भी वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब इसी को हमको रटना पड़ता है। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला जब भूल भी जाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, खुद नहीं पता है, तो ये फार्मूला उस समय भी आप डिराइव कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये आप देखिए कैसे निकालेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू b/h स्क्वायरिंग ऑन बोथ इसमें था, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कहीं ना कहीं h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ये आपका h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर उसमें दिया था p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब देखिए p/h किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। स्क्वायर दिया यानी ये, इससे क्या होगा, प्रूफ हो सकता है। और यही फार्मूला हम यहाँ पे रख के देखें क्या ये 1 आएगा। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लाना है कितना, 1। देखिए ये दोनों क्या होगा आपस में कैंसिल, 1 इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये दोनों साइड से हमारा इक्वलेट होते हैं और ये सॉल्व होगा यहाँ पे। और देखिए यहीं से हम कई फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। इसमें बहुत ही टफेस्ट नहीं है, जितना हम इसको टफेस्ट मान के चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे 10th क्लास के लिए बहुत हाई फाई है या बहुत टफ है, ये कहीं कुछ भी नहीं है, एक आसान सा सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है 1, इसी को इधर ले जाइए तो माइनस होगा, क्या होगा साइन स्क्वायर, ये भी क्या हुआ आपस में हो गया। एक बार इसी फार्मूले के साथ आप साइन से डिवाइड करिए, एक बार कॉस से डिवाइड करिए, यहाँ पे भी फार्मूला मिलेगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, डिवाइड करिए। यहाँ पे हमने बोला साइन से, इसके नीचे भी साइन से करिए, इधर भी साइन से करिए, ये तो कट गया 1 बार में प्लस। अब देख, अब हमें क्या पता है कि कॉस बाई साइन किसका फार्मूला है। जब हमें ये नहीं पता तो हम पहले इसको भी निकालने की कोशिश करेंगे कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा का फार्मूला होता क्या है। कॉस का हमें पता होना चाहिए, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल का यूज करके यहाँ हमें मिलेगा b/h और ये मिलेगा p/h। देखिए h/h से कट गया और b/p। अब बात करते हैं b/p किसका वैल्यू है, तो जिसको याद होगा b/p आपका वैल्यू मिलेगा cot थीटा का, cot स्क्वायर थीटा। अब बोलेगा 1/sin, यार 1/sin किसका वैल्यू है, ये भी हमें पता नहीं है। इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें सब फार्मूला हमको कुछ नहीं याद करना है यहाँ पे, बस आप इजी वे में साइन थीटा का फार्मूला बताइए क्या दिया था p/h। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो h/ ये क्या होगा p। अब h/p किसका वैल्यू होता है, हमें मालूम है कि cosec का होता है। कहाँ से पता, वो भी हमें वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से, वहां ये पता चला कि h/p हमारा किसका वैल्यू है, cosec थीटा। लिख देंगे यहाँ cosec स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक हमारा यहाँ फार्मूला होगा। यही है फार्मूला, बस यहाँ टूटते गया है ट्रिग्नोमेट्री। यही ब्रांच में दिक्कत होता है, जब भी हम लगाने की कोशिश करते हैं वही तोड़ना हमको नहीं आता है, तभी हमको मैच लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत टफ है, रियल में ये कुछ है वो नहीं। अब देखिए यहाँ से फिर फार्मूला बनता है, बोल देगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको इधर ले जाइए और माइनस कर दीजिए, क्या 1 नहीं होगा, ये भी यहाँ से भी हो जाएगा। और अगर आप यहाँ चाहते हैं तो यहाँ ph bh वाला वैल्यू रख के भी आप निकाल सकते हैं, इससे भी आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में जहाँ साइन से डिवाइड किए हैं, आप कॉस से डिवाइड करके देखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। हमने बोला कि कॉस से हम इसको अब डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड करिए cos स्क्वायर थीटा, ये भी cos स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होगा cos स्क्वायर थीटा। देखिए कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब हमें पता होना चाहिए कि साइन
थीटा बाई कॉस थीटा किसका फार्मूला है? तो कहीं ना कहीं इसका उल्टा होगा, ये यहाँ P बाई बी होगा। तो P बाई बी किसका है? तो P बाई बी हमारा कहीं ना कहीं tan थीटा का है। और tan थीटा का फार्मूला हमको तो यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा, मगर ये स्क्वायर दिया, इसको भी स्क्वायर, यहाँ 1। अब बोला 1 बाई कॉस किसका है? फिर इसी तरीके हम निकालेंगे 1 बाई कॉस थीटा, यहाँ होगा 1 बाई कॉस का वैल्यू होगा आपका b बाई एच। इसको सॉल्व करिएगा तो h बाई बी। अब बात करिए h बाई बी किसका फार्मूला है? h बाई बी हमारा सेक थीटा का है, यहाँ लिखेंगे सेक थीटा, मगर ये स्क्वायर दिया, ये भी क्या होगा? स्क्वायर। आपके बुक में दिया रहता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। देखिए अब इतने के बाद भी अगर हम चाहें कि tan थीटा का फार्मूला रख दें कि sin थीटा बाई cos थीटा रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो भी यही मेरा वैल्यू यहाँ आएगा। और देखिए यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि tan लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका यहाँ -1। कुछ किए नहीं है, बस इसको इधर लाए, इसको उधर ले जा रहे हैं। जैसे एक साइड से दूसरे साइड जाएगा तो सिंबल हमारा यहाँ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस साइड से भी यही प्रूफ होगा। और देखिए इसमें और भी अधिक फार्मूला है, जैसे पूछेगा कि sin थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, और बोलेगा कॉसेक थीटा, देखिए बस थोड़ा से अंतर किया है 1 बाई sin थीटा, यानी इसका यहाँ चला गया, ये नीचे आता है। यहीं पे ये फार्मूला थोड़ा से हमारे आपके लिए घुमा के पूछता है, जो हमको समझ में नहीं आता है कि कब क्या करना है। और देखिए बोलता है cos थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, यही काम यहाँ पे करिए, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। फिर देखिए इतना होने के बाद अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेक थीटा हो गया, कि tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो sin थीटा बाई cos थीटा, और tan थीटा का एक फार्मूला ये भी होता है 1 बाई cot थीटा। पूछता है cot थीटा का फार्मूला क्या होता है? अब देखिए cos थीटा बाई sin थीटा, बोलेगा cot थीटा का फार्मूला और भी लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा। इतना करने के बाद देखिए ये सारे फार्मूला आपके 10th के स्टैंडर्ड लेवल पे हैं। अब जैसे आप 11 12 में जाएंगे और फार्मूला मिलेगा, जैसे आपसे पूछेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला। तो बाबू आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला पता होगा ही कि cos स्क्वायर थीटा होता है, नहीं आता है आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे अंडर रूट में cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, अंडर रूट से बाहर आएगा तो आपका क्या बचेगा? cos थीटा। इसी तरीके 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका भी होगा sin थीटा। इतना करने के बाद आपसे और क्वेश्चन पूछता है, जैसे में कि sin 2 थीटा का फार्मूला, sin 2 थीटा। अब ये सब सारा प्रोसेस जो है sin 2 थीटा cos 2 थीटा,
tan 2 थीटा। ये सब आपका 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ये सब 10th स्टैंडर्ड के नहीं है। अब इसके बाद देखिए, एक स्टेप आपसे पूछेगा, इतना होने के बाद आपसे साइन tan cosec sec cot सबका वैल्यू 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरीके का वैल्यू का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सबसे पहले हम बता दें कि किस तरीके आप निकालिए। पहले 0 डिग्री लिख दीजिए, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, और यहाँ 60 डिग्री, और यहाँ 90 डिग्री। इतना करने के बाद आप इस साइड में लिखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब देखिए कैसे हम इसको निकालेंगे। इस कंडीशन में आप बस 4 चीज याद रख लीजिए और कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। सभी के नीचे 4 से डिविजिबल कर दीजिए। यहाँ 1 ले लीजिए, यहाँ 2 लीजिए, यहाँ 3, यहाँ 4, सभी को 4 से डिवाइड करिए। 4 4 4 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इन सभी वैल्यू को आप सबसे पहले अंडर रूट में डाल दीजिए, सारे वैल्यू। देखिए ये कितने बार में कट गया, ये 1/2 बार में कटा, बाकी कोई वैल्यू कट नहीं रहा है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू याद करना है सबसे पहले कि ये कितने बार में, इनको डिविजिबल करिए। देखिए ये 0 बार में, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/√2। क्यों? क्योंकि √1 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, और √4 दिया है तो √4 यानी 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, इसलिए ये √2। यहाँ पे देखिए ये कट गया है तो 1 बार में यहाँ √2, सॉरी यहाँ 2 होगा, और देखिए यहाँ पे √3/2 होगा, और यहाँ पे 1। इतना होने के बाद हमें जब याद करने की बारी आती है तो हम इसको रिवर्स करेंगे। इस साइड को पहले लिखेंगे, यहाँ 1, यहाँ √3/2, और यहाँ पे 1/√2, यहाँ 1/2, और ये 0। इतना होने के बाद इनका वैल्यू जब पूछेगा इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। देखिए डिवाइड करते समय हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यदि ऊपर 0 दिया है, नीचे 1 दिया है, उस कंडीशन में आपका वैल्यू 0 आएगा। ये देखिए इन दोनों को जैसे डिवाइड करेंगे 1/√3 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे √3 आएगा। जब ऊपर कोई नंबर दिया और नीचे 0 दिया है, उस कंडीशन में डिवाइड करते समय हमारा इन्फिनिटी आएगा, और इसी को अप्रभाषित भी बोलते हैं, जो कि आता है। और देखिए यहाँ कौशिक बोल रहा है सारा वैल्यू ये जो दिया है इसको 1/, में कर लीजिए, 1/0 करिए। देखिए यहाँ क्या होगा, इन्फिनिटी। यहाँ 1/, करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, इसको 1/, करिए तो ये √2 होगा, ये 2/√3 होगा। यहाँ 1/1 करिएगा तो 1 ही होगा। अब देखिए बोल रहा है सेक इसको 1/, में करिए, देखिए ये भी हुआ, इसको करिए 2/√3, यहाँ √2, और ये क्या हो गया 2, और इसके बाद 1/0 करना है तो 1/, जब 0 करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिट। इतना होने के बाद अब हमको cot थीटा का पूछ रहा है। cot थीटा का निकालते समय हमको cos/sin करना पड़ता है, यानी इसका रिवर्स कर दीजिए, चाहे इसी को 1/, में कर लीजिए। अगर 1/0 करेंगे तो ये पहला ही वैल्यू इन्फिनिट है। अब बोल रहा है 1/, करिए तो यहाँ √3, 1/1 1/√3, 1/√3। अब यहाँ इन्फिनिटी दिया है, जब 1/, में करेंगे तो ये वैल्यू आपका 0 आता है। ये बहुत याद करने में बहुत टफेस्ट नहीं है कि आप इसको याद करने लगे। अगर आपको निकालने आता है तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैथ आप जितना याद करेंगे उतना ही आपके कहीं ना कहीं नुकसानदेह का चीज है। आप इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। और इससे रिलेटेड आपको अगर कोई समस्या है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन के लिए।